में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुट गया है। बीजेपी ने कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष की कमान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को सौंप दी है। विजेंद्र बुधवार को अध्यक्ष पद की कमान संभाल लिया है। इससे पहले बीजेपी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और बिहार में सम्राट चौधरी को जिम्मा सौंप रखा है। तीनों ही नेताओं में से दो नेता बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, जबकि एक नेता दल बदल कर आए हैं। बीजेपी किस तरह पीछे के रास्ता के बदौलत बागी नेताओं को पहली कतार में खड़े करने का कवायद कर रही है, ये देखने लायक है। कर्नाटक के नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटा है। येदियुरप्पा ने बीजेपी से बगावत कर जब अलग पार्टी बनाई थी तो उनके साथ विजेंद्र भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। बीजेपी को 2013 चुनाव में खामियाजा भी उठाना पड़ा था और सत्ता से बेदखल हो गया था, लेकिन 2014 में जब उनकी घर वापसी हुई, इसके बाद कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी गई थी। 2018 का चुनाव येदियुरप्पा को अगुवाई में लड़ा गया था। बीजेपी की सीट भी बढ़ी थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस के जरिए बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे, लेकिन चुनाव से एक साल पहले बीजेपी ने उनकी जगह मुंबई को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी। येदियुरप्पा के साइडलाइन किए जाने का नुकसान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे को अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भविष्य में कर्नाटक की सियासत में पार्टी का चेहरा होंगे। बीवाई विजेंद्र को बैकडोर से बीजेपी ने फ्रंट फुट पर कर्नाटक की सियासी पिच पर खेलने के लिए उतार दिया है, जिस मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। विजेंद्र लिंगायत समुदाय से आता है, जो येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चलते बीजेपी से नाराज थे। बीजेपी अब विजेंद्र के जरिए लिंगायत समुदाय को विश्वास का दोबारा से जीतने की कोशिश की है। इसके साथ बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन भी कर रखा है, जो येदियुरप्पा को पहल पर हुआ है और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। इस तरह कर्नाटक में बीजेपी की सियासत में येदियुरप्पा की बढ़ती ताकत को तौर पर देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जुलाई में झारखंड प्रदेश संगठन में बदलाव किया। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा थे, उसी तरह से झारखंड में पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे। बाबूलाल मरांडी ने भी येदियुरप्पा की तरह बीजेपी को छोड़कर झारखंड में अपनी नई पार्टी बना ली थी। मरांडी की पार्टी बनाने का सियासी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। 2019 का विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मरांडी को घर वापसी करवाई। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से है। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को सियासी संदेश देने के लिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी का जिम्मा सौंपा है। मरांडी ने पार्टी को कमान संभालते ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी की रणनीति मरांडी के जरिए आदिवासी वोटों को साधने की है, जिसके लिए पार्टी ने उनकी बगावत को भी भुला दिया है और घर वापसी के 2 साल बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की अलग होने के बाद बीजेपी ने अपने दम पर खाली होने के कवायद में जुट गया था। बीजेपी ने जेडीयू की वोट बैंक में शेदमारी के लिए इसी साल 5 मार्च में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। सम्राट चौधरी ओबीसी समुदाय के कोयरी जाति से आता है, जो जेडीयू का परंपरागत वोटर माना जाता है। सम्राट चौधरी का पिता शकुनी चौधरी जेडीयू की बड़े नेता रहे हैं और खुद सम्राट भी जेडीयू और आरजेडी में रह चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी है। इससे पहले तक बीजेपी अपने कैडर का नेताओं को ही बिहार में पार्टी अध्यक्ष बनाती रही है। बीजेपी की नज़र बिहार में ओबीसी वोटों के साधने की होगी, क्योंकि बिहार की सियासत अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द में सिमटी हुई है। बिहार में 85% से ज़्यादा ओबीसी और दलित मतदाता है। ओबीसी वोट बैंक में यादवों का वोट सबसे ज़्यादा संख्या कुर्मी कोहरी का है, जिनके सहारे ही नीतीश कुमार बिहार के सत्ता को धुरी बने हुए हैं। बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी को बैकडोर से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए उतार दिया है। सम्राट चौधरी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में जुट गया है। इस तरह से बीजेपी पीछे के दरवाजा से बागी नेताओं को पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।